कर क्या रहे हो तुम? शेर शायरी, शेर शायरी, शेर शायरी, शेर शायरी। हजरत मोहतरम से अल्लाह सलामत रखे मौलाना शहरयार को। वाह 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 मुफ्ती साहब कबीला, वाह वाह वाह, हक है, हक है। मैं कह रहा हूं इमरान हनफी है मेरा नाम, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला। अल्लाह सलामत रखे मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा को। आमीन आमीन। भरे मजमे में मैं मुफ्ती शहरयार रजा को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने मजमे की संजीदगी का कत्ले आम किया और मुस्तफा जान रहमत के इस नूर भरे मिंबर पर कव्वालियों की धुनें दी और गानों की तर्जों पर नाते पढ़ी और नातों का मजाक उड़ाया। मुफ्ती शहरयार रजा, तुम्हें अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह की कसम जरूरत है। अबे इन शेर शायरियों से खुदा की कसम जिंदगी नहीं मिलने वाली है, जिंदगी मिलेगी तो उलमा की तकरीरों से मिलेगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला, नारे। हालांकि शैतान तो नहीं चाहता बहुत देर तक आप बैठे हैं, क्योंकि हुजूर के जिक्र से उसे बड़ी एलर्जी है और वो तरह तरह के वसवसे दिलों में पैदा करता ही रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे, कहीं टांगे टेढ़ी ना हो जा, कहीं शामियाना गिर ना जा, तुम्हारी मौत ना हो जा, शामियाने के मलबे में कहीं फंस ना जाओ कि रहने मंगानी पड़े, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए, इससे पहले कि शामियाने के भारी बोझ तले तुम दब जाओ। रोड देख के आ जाओ एक बार, बाजार देख के आ जाओ एक बार, और बस शैतान का वसवसा आया और सेकंडों में आदमी उठ लिया और चला गया और हुजूर का जिक्र छोड़ के जाता है। अफसोस होता है यार, हुजूर का जिक्र छोड़ के क्यों जाता है? वैसे तो कहता हम हुजूर पे जान दे देंगे। अबे तू जान क्या दे देगा झूठे? 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहे तू, तो क्या जान दे देगा भाई तू? है? मैं बस चंद बातें अर्ज करूंगा, लंबी तकरीर में करूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया मुरसलीन को इल्म अता फरमाया, तमाम अंबिया मुरसलीन को इल्म अता फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इनाम किया, वो इनाम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही जमीन के पर्दे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी हमारे नबी के धरती के पर्दे पे तशरीफ लाते ही अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये हुजूर के मान सम्मान में हुआ। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म फैला दिया गया। इल्म फैला दिया गया। पहले इल्म तो था मगर फैला हुआ नहीं था, जनता के बीच में कॉमन नहीं था, इसीलिए किसी नबी की जनता विकास न कर सकी, किसी नबी की उम्मत आगे न बढ़ सकी, किसी नबी की उम्मत जनाबे वाला मॉडर्न साइंसेस पे काम न कर सकी, किसी भी नबी का उम्मती जनाबे वाला प्लान और ट्रेन नहीं बना सका। ये काम जनाबे वाला तब हुआ जब पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम हो गया। बेशक, और बेशक। इल्म का उजाला कब आम हुआ? जब हमारे नबी धरती के पर्दे पे तशरीफ ले आए। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह लो। तुम्हारी बात ये, मेरी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही धरती के पर्दे पे पूरी दुनिया में अल्लाह ने इल्म फैला दिया। कितनी बड़ी बात है ये? अरे ये कितनी बड़ी बात है। 400 पेज की किताब 1 सेकंड में सुना दी मैंने तुम्हें। 400 पेज की किताब है अंग्रेजी में, और वो मैंने 1 सेकंड के अंदर तुम्हें सुना दी कि हुजूर के आते ही अल्लाह ताला ने इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अब अगर कोई यहूदी तुमसे पूछने लगे तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया के लिए हुजूर का क्या फायदा है? कोई ईसाई तुमसे पूछने लगे कि तुम्हारे नबी जो आए हैं दुनिया में, तो तुम्हारे नबी के आने का पूरी दुनिया को कोई फायदा मिला? तो क्या कहोगे? हमारे नबी के आने का पूरी दुनिया को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब नबी आए हैं
40 बरस के हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के मान सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म का उजाला कब फैला? नबी कब आए? 1499 साल पहले। नबी 1499 साल पहले इस धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम तब से ही पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला हुआ है। हम देख रहे हैं, तुम देख लो, ये पढ़े लिखे लोग यहाँ जनाबे वाला बैठे हुए, एजुकेटेड लोग, पूछ के देख लो कि 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी? 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई मॉन्टेसरी या कोई जनाब वाला प्राइमरी स्कूल 1500 साल पहले था दुनिया के पर्दे पे? हमने यहाँ ये यूनिवर्सिटियों की जो तारीखें पढ़ी हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, यहाँ भारत की यूनिवर्सिटीज को ले लो, तो हर यूनिवर्सिटी 1000 साल के अंदर अंदर की है। पहले यूनिवर्सिटियां नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, इसलिए कि जब इल्मी फैला हुआ नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुई ना हमारी बरतरी। हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत समझ में आई आपके? आज की ये कॉन्फ्रेंस भी है अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हमारे नबी हमारे मुस्तफ़ा अजीम शान है, मुस्तफ़ा जनाब वाला ग्रेट है, मुस्तफ़ा महान है, मुस्तफ़ा अजमत वाले हैं, मुस्तफ़ा बड़े हैं। तो मुस्तफ़ा का बड़कपन समझ में आया तुम्हारे? अंबिया बहुत आए। वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वालेस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए हैं। मगर जनाबे वाला इल्म का उजाला अल्लाह ने किसी नबी के दौर में, किसी नबी के ज़माने में अल्लाह ने आम नहीं किया जनाबे वाला। अब मुस्तफ़ा जान रहमत का ग्रेटनेस देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत देखो और मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखो, अपने आकाए पाक की अजमत देखो। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और जैसे ही नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, दूर से कहे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हुए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया। तुम देख नहीं रहे हो कि नबी से पहले वाला आदमी जनाब 11-11 फीट का और 12-12 फीट का कुछ नहीं कर पाया, ना माइक बना पाया, ना बिजली बना पाया, जनाबे वाला डिबिया ही जलाता रह गया, डिबिया ही जलाता रह गया, ना ट्रेन बना पाया, ना प्लेन बना पाया जनाब वाला, ना दुनिया को मुट्ठी में कर पाया, कुछ कर पाया। हजरत 11-12 फीट का आदमी 50 मंजिला इमारत बना ना सका, 100 मंजिला इमारत बना ना सका। 11 फीट का आदमी, 12 फीट का आदमी ये कहता था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और तुम जनाबे वाला 5.5 फीट के हो, 5.25 फीट के हो, मगर तुम्हारा कमाल तो देखो, तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के जनाबे वाला अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, तिरकों को दौड़ा दिया, दुनिया को दौड़ा दिया इन हवाओं पे जनाब वाला। बहुत समझ नहीं पा रहे हो। और ऐसी हवा भरी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े ही खड़े 5.5 फीट के ने पंचर जोड़ दिया जनाब वाला, हवा को निकलने ही नहीं दिया। जनाब ये देखिए आप, निकम्मा है बेपढ़ा लिखा आदमी, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। क्या नाम है इसका? जेम्स वॉट नाम है इसका। ये जनाब वाला मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हवाई जहाज बना रहे हैं। मेरे नबी के आने से पहले किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। ये हुजूर के बाद जमाने को खबर हुई कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, जमीन में डीजल भी निकलता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन में जनाबे वाला बड़े बड़े खजाने छुपे हुए हैं, मगर पहले किसी को डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था। इंसान थे मगर उनके पास इल्म नहीं था जनाबे वाला। इल्म को अल्लाह ने रोक लिया था। नबियों को तो दिया था मगर नबियों की उम्मतों को नहीं दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफा की अजमत और मुस्तफा की उम्मत की अजमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन बातों के लिए भी आपके दिलों के अंदर कोई गुंजाइश? अल्लाह फजल फरमाए। मैंने एक बड़ी बात कह दी आपसे, बहुत बड़ी बात कह दी जी। अगर समझ सको, ये कॉन्फ्रेंस कहती है अजमत मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत अजीम है, तो कैसे अजीम है? नंबर 1 हर एतबार से नंबर 1 है मेरे नबी। वाह वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। हर एतबार से नंबर 1 है।
पहली बात, उनकी वजह से इल्म का उजाला आम हुआ। नंबर 1, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, वो नहीं आए थे, इल्म का उजाला नहीं फैला था, वो नहीं आए थे तो जनाबे वाला इल्म था ही नहीं, जमाने के पर्दे पे कॉमनली नहीं था, किसी एक के पास था, कभी उसके पास था, उसके पास था, उसके क्या कहते हैं, है तो नहीं, क्या कहते हैं, अफराद के पास था, पूरी जमात के पास नहीं था जनाबे वाला। ये कहते हैं सिंगल लोगों के पास तो था, किसी को दे दिया था, उसको दे दिया था, उसको दे दिया, लेकिन सब में फैलाया नहीं था, मगर अल्लाह ने फैला दिया। नंबर 1 मुस्तफ़ा इस एतबार से नंबर 1 है, मुस्तफ़ा इस एतबार से नंबर 1 है। दूसरी बात बताता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा इसके लिए दूसरी बात, अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूसरी बात इस एतबार से नंबर 1 है जनाबे वाला कि हुजूर को आए हुए हो गए 1450-1500 साल। तवज्जो है जी है तवज्जो? 1500 साल हो गए सरकार को, और उस दौर में ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो था, ना वीडियो था, ना यूट्यूब का फितना था जनाबे वाला। ये फितना भी आज ही पैदा हुआ जनाब वाला, ये यूट्यूब का कोबरा, यूट्यूब का नाग जनाब फन उठाए जो खड़ा तुम देख रहे हो, ये यूट्यूब जो फन उठाए खड़ा है डसने के लिए जनाब वाला, ये था भी नहीं, ना वीडियो, ना कैमरा, ना कैमरा, ना कुछ भी नहीं था जनाबे वाला। दुनिया में महापुरुष बहुत आए हैं, हजरत आदम से लेके आज तक बहुत महापुरुष आए हैं, बड़े क्रांतिवीर आए हैं, बड़े शौर्यवीर आए हैं, और जनाब वाला बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं, जन सेवा करने वाले, मानव सेवा करने वाले क्रांतिवीर आए हैं दुनिया के पर्दे पे। ये देखो, इस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, इस एतबार से भी नंबर 1 है। ये यही स्टैचू लगा हुआ, उसे स्टैचू लगा हुआ, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े। मगर जनाबे वाले ये जितने भी साहब हैं, पूरी जिंदगी में इनकी या तो 5 वाकयात मिलेंगे, या 10 वाकयात मिलेंगे, या 15 मिलेंगे। ये 5 जनवरी को धौलपुर आए थे, धौलपुरी आए थे, और 6 फरवरी को इसको जनाब वाला बरेली जा रहे थे, और 7 अगस्त को ये शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, और 18 फरवरी को बंबई से और जनाब वाला हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए निकले थे जनाब वाला। और 28 फरवरी को इनके साथ ऐसा हो गया था, और 6 नवंबर को इनके साथ ऐसा हो गया था। बस 10-12 वाकयात मिलेंगे जनाब, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड किसी की नहीं मिलेगी। किसी महापुरुष की, कोई भी सौकार्ण महापुरुष हो, कोई भी क्रांतिवीर हो, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड मिले। मगर इस भरी दुनिया में अल्लाह की कसम, इंसानों की दुनिया में एक इंसान, नबियों की दुनिया में एक नबी, और रसूलों के समाज में एक रसूल ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने 63 साल की ज़ाहिरी उम्र दी, और 63 साल का हर दिन हर रात इतिहास के कैमरे में महफूज होता हुआ नजर आया। मुस्तफा जान रहमत ऑन रिकॉर्ड है, मुस्तफा जान रहमत की रातें भी रिकॉर्ड में है, और मुस्तफा के दिन भी रिकॉर्ड में। अगर जोर से कह दो वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हो गई जनाब वाला, बहुत तेजी के साथ सुनते चले जाओ। नंबर 2 बातें हो गई, इन दोनों बातों में मेरे नबी नंबर 1 है कोई टक्कर में? कोई नहीं है। वाह वाह वाह। अरे पूरी दुनिया में कोई टक्कर में है? ये मुस्तफ़ा मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा ने कौन सा कदम रखा है? मुद्दत ज़ुहर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम रखा है, और असर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम मस्जिद से बाहर जा रहा है। ये पेड़ के करीब में मुस्तफ़ा हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जनाब वाला वहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी पहुँच गए। सिद्दीक़ अकबर से क्या फरमाया, हज़रत उमर से क्या फरमाया, और कौन सी उंगली दिखाई, और कौन सी उंगली दिखा के हज़रत उमर फारूक आज़म से गुफ्तगू फरमाई। हज़रत उस्मान गनी के बारे में क्या फरमा दिया, आज दरिया के किनारे पर क्या समझा रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत। ये पतझड़ हो रहा है, और पेड़ के नीचे जनाबे वाला मुस्तफ़ा गुलामों को लिए खड़े हैं जनाब वाला। क्या इरशाद फरमा रहे हैं, कैसी मिसालें दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हुजरा आयशा में है, इतिहास देख रहा है, मस्जिद में है, इतिहास देख रहा है, मक्के में है, इतिहास देख रहा है, मदीने में है, इतिहास देख रहा है, 2400 घंटे इतिहास देख रहा है जनाबे वाला। मुस्तफ़ा सो रहे हैं तो किस करवट पे सो रहे हैं, मुस्तफ़ा जागेंगे तो कब जागेंगे, और मुस्तफ़ा जान रहमत जब जागेंगे तो फौरन चारपाई से खड़े हो जाएंगे, या बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, या जनाबे वाला अपने बिस्तर शरीफ से फौरन खड़े हो जाएंगे, या थोड़ी देर मुस्तफ़ा जान रहमत आंखें मसलेंगे। हज़रात मोहतरम, आज मुस्तफ़ा जान रहमत 3 बार मुस्कुराए हैं पूरे दिन में। सुबह को मुस्कुराए थे, और असर के टाइम मुस्कुराए थे, और मगरिब के बाद भी हज़रत बिलाल से गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा दिए थे। तो इतिहास को ये भी पता है कि सुबह के टाइम में जब नबी मुस्कुराए थे तो कौन
कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे सरकार के। और जब मुस्तफा असर के टाइम मुस्कुराए थे तो आमिना के लाल के कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे। अल्लाह की कसम एक एक रिकॉर्ड मेरे नबी का इतिहास में मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर इस तरह का कोई शख्स हो तो लाओ मुझे दिखाओ। है कोई महापुरुष, है कोई क्रांतिवीर जिसकी सारी जिंदगी 50 साल की हो या 60 साल की हो या 70 साल की हो या 80 साल की हो या 70 साल और 80 साल रिकॉर्ड हो, 80 साल का रिकॉर्ड हो, जना पूरी उम्र का रिकॉर्ड हो। अल्लाह की कसम एक अकेला हमारा नबी है जिसकी पूरी 63 साल की लाइफ ऑन रिकॉर्ड है। हजरात मोहतरम कैमरा नहीं मगर इन कैमरों की औकात क्या है? 200 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, इन कैमरों की औकात क्या है? मुस्तफा जान रहमत को जिन कैमरों ने कैद किया है उन कैमरों की शान देखो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तुम आप ही कह रहे हैं क्या बात है, मगर इनमें जोश नहीं। फिर अब ताहिर रजा रामपुरी को बुलवाऊं या और किसी शायर को लाऊं? अरे शेर शायरी कराऊं? ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। 1 घंटे में टाइम ही कितना है? आधा घंटा तो हो गया, 2 ही बातें बताते हुए। देखो आधा घंटा और लगेगा और तुम्हारी समझ में नहीं। जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनाएंगे, और जिस मोहब्बत से ताहिर रजा को सुना है उसी मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाएंगे। ये भी है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने कोई गलत बात सुना दी? अरे हमने तुम्हें वो बातें दे दी, हीरे दे दिए हमने निकाल के, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। ऐसे हीरे दे दिए आज जिनकी तुम्हें जरूरत है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, पढ़े लिखे खाक नहीं जाहिल, काखा गाघा याद नहीं, ABCD जानते नहीं, जमाने के हरीस लालची, देखने के न भालने के, सूरतें बुसी हुई, इनके चेहरों पे 12 बजे हुए। जनाब वाला ट्रेंड बना लिया, फैशन बना लिया। जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी। आज तुम्हें जरूरत है, तुम बताओ जमाने को, हर एतबार से नबी हमारा नंबर 1 है। सुभान अल्लाह। अरे कोई नाम चाहिए दरीदा दैनो जंगलियो, एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से जो मेरे नबी की टक्कर का हो। एक आदमी लाओ, तुम्हारी हिम्मत के तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे? अबे तुम तो पढ़े लिखे ही नहीं हो। इल्म वाले भी नहीं पहचान सके हुजूर को। हुजूर को इल्म वाले न पहचान सके। सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जैसा इल्म वाला जिसे अल्लाह ने हजारों लाखों जबानों का इल्म दिया जनाब वाला वो न पहचान सके। हजरत नूह नजीउल्लाह जनाब वाला जिन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाना बड़े ताज्जुब की बात था। आज टर्की के पहाड़ों पर कश्ती का कुछ हिस्सा साइंस वालों को मिल गया है, तो साइंस वाले हैरान हैं कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बना कैसे दी उन्होंने। मगर हजरत नूह इतने इल्म वाले अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान ही नहीं पाए। हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की कसम तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह कौन सा टारगेट पूछ लो, बहुत इल्म दिया था अल्लाह ने, मगर वो भी मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सके। इतने पढ़े इतने लिखे मगर नबी की हकीकत को पहचान न सके। ये जनाब हजरत दाऊद हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनको जनाब ये ताकत दी थी, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। ये लोहे को हाथ में ले लेते थे, ना भट्टे की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत, ना खैरात मशीन की जरूरत। अगर बट दिया रस्से की तरह तो सरिया बना डाला, और अगर उंगलियों को मोड़ दिया तो एंगल बना डाली, नट बोल्ट बना डाले। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। इतना इल्म वाला मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका। जनाबे वाला और बढ़ो, 1,24,000 अंबिया मुरसलीन। हजरत मूसा को देखो कैसा इल्म दिया है, हजरत ईसा को देखो ऐसा इल्म दिया। जनाबे वाला बड़े बड़े मेडिकल के सूरमा और धुरंधर सरेंडर हो जाते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह के सामने वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, वो हाथ लगा देते थे तो अंधों को अच्छा कर देते थे, वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो अल्लाह की कसम मुर्दों को जिंदगी मिल जाएगी।
बेशक बेशक। मेडिकल के सूरमा कांप कांप गिरते हैं हजरत ईसा के सामने, मगर इतना इल्म वाला भी जो जनाबे वाला वो ये तक बता दिया करता था कि तुम्हारे घरों के कोनों में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे कि बाबा हमें ये बता दो अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा बड़े सीधे बड़े भोले थे, जनाब वाला फौरन बता दिया करते तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहीं से सीध मारता, कोने में पहुंचता और जनाबे वाला वो बर्तन देखता, बर्तन के नीचे पोटली, पोटली के नीचे पोटली, और पोटली उठाता और जैसे ही उठाता खोलता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आ जाती, मुंह में पानी आता और जनाबे वाला वहीं खड़े खड़े चट कर जाता पूरी मिठाई को, मुंह साफ करता, खेल खत्म, बाहर आता। अम्मा को जरूरत पड़ती किसी मौके पे नहीं मिली तो पूछती कहाँ गई मिठाई, बच्चा मन का सच्चा आखिरकार झूठ सच बोल देता और कहता अम्मी मिठाई तो हमारे हाथे चढ़ गई। कहा कैसे तुम्हें पता चल गया? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास गईं और जाके कहने लगी बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए कि हमारे बच्चों को हमारे घर की रखी हुई चीजें मालूम हो जाए। हजरत मोहतरम इतना इल्म वाला भी मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका। और आगे आ जाइए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म का धनी बनाया है सिद्दीक अकबर को, वो इल्म दिया है, वो इल्म दिया है कि जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फजल फरमाते हुए तमाम नबियों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत वाला बशर बनाया है तो सिद्दीक अकबर को बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कुरान पढ़ पढ़ के इतना इल्म मिला हजरत उमर फारूक आजम को, इसी कुरान को जनाबे वाला पढ़ा था मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला उन्होंने राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था। कुरान तो जिस पॉइंट से पढ़ोगे उसी कुरान के अंदर हर इल्म है, कुरान के अंदर हर ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, मैथमेटिक्स कुरान में है, गणित कुरान में है, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, वाकयात, जोग्राफिया, हिस्ट्री और जनाबे वाला जो कुछ भी है सब कुरान में है। तुम कहते हो कुरान पढ़ के क्या होता है, क्या होता है? तुमने कुरान को झाड़ फूंक की किताब बना डाला है। लोगों टाइफाइड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, पीर जी मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर। वो मियाँ गर्दी है इस समाज में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हर बात पे मियाँ 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 मियाँ, और मियाँओं की भी चांदियाँ कट गई जनाबे वाला, मियाँओं की चांदियाँ कट गई। ऐसा ऐसा मियाँ मार्केट में है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हमने अपने जनान खानों में छुपा रखा है ऐसे ऐसे मियाँ को। एक दिन की नमाज नहीं पढ़ता, एक दिन का रोजा नहीं रखता है, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा होगा। हजरत मोहतरम बचो इन छूटे मियाँ से। तो जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला है कुरान शरीफ को, और तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने से क्या होता है, और इसीलिए तुमने कुरान छोड़ा है, इसीलिए तुम अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते हो, इसीलिए मदरसों में नहीं भेजते हो कि कुरान पढ़ने से क्या होगा, कुरान पढ़ने से क्या होगा। अच्छा अगर तुमने कुरान इसी नियत से छोड़ा है, ना पढ़ा ना पढ़ा ना अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ये बताओ कुरान छोड़ के तुम्हें क्या मिला? कितनी फैक्ट्री बना ली तुमने बताओ? फरीदाबाद की सारी फैक्ट्री तुम्हारी होंगी क्योंकि तुमने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए फैक्ट्री बनाई तुमने फरीदाबाद में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितनी फैक्ट्री हैं सब तुम्हारे अब्बा की होंगी, इसलिए कि तुमने कुरान ही नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा कि कुरान सीखते तो पीछे हट जाते, और कुरान नहीं सीखा तो आगे बढ़ गए। रुद्रपुर में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब तुम्हारी होंगी। मादल्ला है सदबार मादल्ला। किसी ने गलत पढ़ा है कि कुरान पढ़ने से क्या होता है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम झाड़ फूंक की किताब नहीं, कुरान खुदा की कसम दुनिया में जितने इल्म है हर इल्म का मस्दर कुरान है, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। कुरान से ही इल्म निकलते हैं, कुरान ही में समा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर अकल चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान शरीफ को राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था, इस उसूल को सीखा था। सैयदना उमर फारूक आजम ने ऐसा राजनेता बना मेरा उमर फारूक आजम, ऐसा नेता और ऐसा राजनेता और ऐसा लीडर कि जनाबे वाला जब आया है मैदान में कुरान पढ़कर मेरा उमर, सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम पसीना आ गया ईरान और रूम को, दुनिया के 2 सुपर पावर लर्दबर अंदाम हो गए। हजरत कैसर कांप गया, किसरा कांप गया, जो अपने आप को नेता कहते थे, जो अपने आप को लीडर कहते थे, जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते थे। एक कुरान पढ़ने वाले ने हिला के रख दिया सारे पॉलिटिशियन को। कैसर और किसरा का यूनाइटेड प्लेटफॉर्म एक तरफ और मेरा अकेला उमर कुरान पढ़ने वाला एक तरफ। माशाअल्लाह, देख लो इतिहास तुम्हें मालूम ही क्या है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बातें कर रहे हो तुम, कोई नई बात बताओ जिसने कुरान ने जनाबे वाला
कोई नई बात बताओ इस जमाने की। तुम ऐसे ही तो कहते होगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात बताओ कि कुरान पढ़ा हो और छा गया हो, कुरान पढ़ा हो और आगे बढ़ गया हो, कुरान पढ़ा हो और जमाने में छा गया हो, कोई बताओ ऐसा। तो जनाबे वाला लो सुन लो, अगर सुन सको और हिम्मत कर सको सुनने की तो ये आज ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक शख्स इसी भारत में, इधर देखो, इधर मैं बोलते ही चले जा रहा हूं और रह गए 20 मिनट। बहुत उम्दा खिताब हो रहा है माशाअल्लाह। अरे ऐसा खिताब रात 12 बंकी में मजमा खड़े हो के इस्तेकबाल कर रहा था। क्या तकरीर हो रही है, मगर इन्हें तो समझ में नहीं आ रहा। शेर शायरी ने पागल बना डाला है। ताहिर भाई आए, एक और शायर लाया जाएगा अगले साल को। अरे 3 बातें बता दी मैंने और तीनों हीरे निकाल के दे दिए जेब से, रख लो संभाल लो। मैं ये कहना चाहता हूं, उमर इतना बड़ा इल्म वाला, बहरहाल ध्वस्त करके रख दिया। इसी कुरान को पढ़ा, अल्लाह जज़ाए खैर, इसी कुरान को पढ़ा और जनाबे वाला ध्वस्त कर दिया कैसर और किसरा दोनों को। दोनों के दोनों ने यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट उमर। तो जनाबे वाला मेरे सैयदना उमर फारूक आदम ने कुरान के उसूल को सामने रखते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए और कुरान के उसूल को सामने रखते हुए दोनों भेड़ियों से मुकाबला किया। तो करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टक गर्दन में डाल के मेरा तने तन्हा उमर दोनों सुपर पावरों के सामने खड़ा था। एक करवट ली है दौलपुरी और आसपास वालों, अल्लाह गवाह है, एक करवट ली है मेरे उमर ने तो खुदा की कसम ईरान का शीश महल, किसरा का शीश महल चकनाचूर हो गया। और दूसरी करवट ली है मेरे उमर फारूक आदम कुरान पढ़ने वाले उमर ने तो खुदा की कसम रूम के कैसर के परखचे उड़ गए। दोनों के दोनों सुपर पावर तबाह हुए और एक अकेला उमर पूरी दुनिया पर राज करता। वाह 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 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम और इंसानियत का झंडा लहरा दिया। इतना इल्म वाला है मगर वो भी समझ ना सका सैयदना मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को। इतना इल्म वाला हकीकत मुस्तफ़ा को पहचान ना सका। अब बारी आती है हजरत उस्मान गनी की। हजरत मोहतरम इन्होंने भी तो कुरान ही पढ़ा था, हजरत कुरान ही तो पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, या तो कुरान पढ़ा था या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा था जनाबे वाला। मगर उन्होंने इकोनॉमी और अर्थशास्त्र के तनाजुर में कुरान शरीफ को पढ़ा था। उन्होंने फाइनेंस की जहद से कुरान को पढ़ा था। ऐसे उसूल सीखे उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ के कि बिजनेस कैसे किया जाए। कुरान शरीफ के उसूलों की रोशनी में जब उन्होंने बिजनेस किया तो खुदा की कसम अल्लाह ने उन्हें इतना पैसा दिया, इतना पैसा। तुम्हारे पास कहाँ है पैसा, तुम तो बिला वजह फटे पड़े हो। तुम्हारे पास कोई पैसा है, एक मकनिया बन गई, एक दुकनिया चल गई, एक पिलटिया ले ली तो फटा फिर रहा, कपड़ों से बाहर है, मर्द भी और औरत भी और बच्चे भी जनाबे वाला फटे फटे फिर रहे हैं। एक पिलटिया क्या ले ली है चौराहे पे, एक मकान क्या बन गया है जनाबे वाला, कपड़ों से बाहर है। अरे है क्या तुम्हारे पास जो इतने इतराते हो, करते हो और फख्र करते हो? क्या है तुम्हारे पास जनाबे वाला? ये देखो मेरे उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। कुरान पढ़ने वाला उस्मान इतना दौलतमंद है जनाबे वाला, कुरान पढ़ा है और कुरान के उसूल की रोशनी में जब बिजनेस किया है तो खुदा की कसम ऐसा सेठ बन गया मेरा उस्मान कि जनाबे वाला दुनिया में आज भी मुमताज पायदान पे खड़े हुए हैं उस्मान गनी। देखो टाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, बाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म जनाबे वाला। हाँ, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का इकलौता सेठ है मेरा उस्मान गनी कि 1300 साल हो गए हैं पर्दा फरमाए हुए। ये कुरान की बरकत देखो, सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुरान की उसूल की रोशनी में सैयदना उस्मान गनी ने बिजनेस किया। ऐसा सेठ बनाया अल्लाह ने, ऐसा सेठ बनाया कि पर्दा फरमाए हुए लगभग 1300 साढ़े 1300 साल हो गए हैं, मगर अल्लाह गवाह है आज भी मेरे
उस्मान गनी का करंट अकाउंट सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में चलता हुआ नजर आ रहा है। कुरान पढ़ने वाला आज भी सबसे आगे है। हजरत मोहतरम फिर मौलाए कायनात को देखो, ये अल्लाह के शेर हैं, शेर खुदा। हजरत उस्मान गनी इतना इल्म वाले, जनाब वाला मुस्तफ़ा को पहचान न सके। मौलाए कायनात इतने इल्म वाले कि जनाब वाला वो पहचान न सके हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत को। इतने इल्म वाले मौलाए कायनात तो ये जानेंगे पिद्दी न पिद्दी के शोरबे कि मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत क्या है। जिसने चाहा बदतमीज ने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर दी। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से दरीदा दहन भेड़िए खड़े हैं, ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से जनाबे वाला चरब जबान बेहूदे खड़े हुए हैं, पागल खड़े हुए हैं, ऐसे वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम शेर शायरी सुनो या मत सुनो। तुम जनाबे वाला शेर शायरी में टाइम दो या मत दो, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुफ्ती नादिर रजा से मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में पूछो, मुस्तफ़ा का इतिहास पूछो, सीरत के इतरबेस पहलुओं से अपने सीनों और दिलों को रोशनी दो। जनाबे वाला शेर शायरी सुनो या मत सुनो, मगर तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है कि मुफ्ती आकिल रजा जो एक हीरा है हमारी जमात का, आ जाओ इसके पास और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के बारे में इनसे पूछो। वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं। तुम बताओ जमाने को, मेरा नबी कल भी नंबर 1 था, मेरा नबी आज भी नंबर 1 है। अगर कोई तुमसे पूछे नंबर 1 कैसे है, तो दलीलें दो उसे कि नंबर 1 होने की दलील ये है। अगर हो सके तो ला इसके खिलाफ कोई दलील। मगर तुम्हें मौलवियों के आने के पास फुर्सत नहीं है, मौलवियों को गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं है। मादअल्लाह है सदबार मार। ये देखो क्या हालत है, ये 18 साल से 12 साल के लड़के तो ऐसा लगता है जैसे खुल के आए हैं और बन जाएंगे जाके जनाबे वाला। इन्हें ये तमीज ही नहीं है कि नबी का जिक्र हो रहा है। अरे अमेरिका और यूरोप की बातें करूं, एक एक चले जाना, मत रुकना एक भी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अपने महबूब की बातें करूं और पूरी रात बातें करता रह जाऊं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान तो कसम खुदा की एक नबी के गुलाम की शान है कि वो पूरी रात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें करता रहे और सुनता रहे। आज तुम्हें मालूमात जुटानी होगी, नबी के बारे में जानना होगा। मुस्तफ़ा हैं कौन? मुस्तफ़ा तुम्हारे नबी हैं। दुनिया चैलेंज कर रही है। हजरात मोहतरम तुम देखते रहनी हो, डिबेटें हर वक्त उनके खिलाफ हो रही हैं। मुस्तफ़ा ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, अन्याय किया, डिबेट है, डिबेट है, डिबेट है, डिबेट है। ये एंकर बैठा हुआ, ये एंकरिया बैठी हुई, चांटा बैठा हुआ है, चांटी बैठी हुई है, डिबेट हो रही है तुम्हारे नबी के खिलाफ। तुम जानना चाहते हो अपने नबी के बारे में? अरे अगर तुम जानना चाहते हो तो क्यों जनाबे वाला जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहते? हजरात मोहतरम मैं कहता हूँ वक्त आ गया है। अरे शेर शायरी सुनो या मत सुनो, मगर मुस्तफ़ा की सीरत के इतरबेस पहलुओं से अपने दिलों को रोशनी दो और दिलों और दिमागों की डायरी में चंद बातें इन आलिमों से सीख कर रख लो, ताकि बवक्ते जरूरत ये हीरे तुम चौराहे पे दुनिया के सामने दिखा के जमाने को कह सको कि ये है हमारा नबी। वाह 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 नारा